Hello everyone. Today we will learn exercise 3.2 question 1. उसका question number 1. 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, there are total 10 students, girls and boys. तो हमें क्या suppose करना है? देखिए, सपोज नंबर ऑफ बॉयज आर एक्स. सपोज नंबर ऑफ बॉयज आर एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर वाई. ये हमने सपोज करा दैट सपोज नंबर ऑफ बॉयज आर एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर वाई. हमें दिया गया है कि 10 स्टूडेंट टुक पार्ट इन अ क्विज. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 10. ये कैसे डिसाइड किया हमने? देर आर 10 स्टूडेंट्स एंड देर आर बॉयज एंड देर आर गर्ल्स. तो सपोज देर आर x बॉयज एंड y गर्ल्स. तो टोटल क्या होगा दोनों का 10 ही होगा. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो ये हमें मिल गया इक्वेशन 1. ओके, आगे इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे x एंड y. देखिए, ये है नंबर ऑफ बॉयज़ और ये है नंबर ऑफ गर्ल्स. क्या दिया गया है हमें? नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. ये ज़्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ मोर. तो हमें किस तरफ ज़्यादा करना है? दूसरी साइड. +4 हमें यहाँ पर करना है और इस दोनों के बीच इक्वल टू का साइन. पता चला? जिस तरफ 2 गुना करना है, 4 गुना करना है, डिवाइड करना है या फिर ऐड करना है, जिस तरफ दिया गया है उसकी ऑपोजिट साइड करना है हमें. द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़. ये 4 ज़्यादा है 4, तो हमें इस साइड करना है. ओके, तो हमें अभी हम सिंपल फॉर्म में लाएंगे. y को इस तरफ लाएंगे और 4 को इस तरफ ले जाएंगे. x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. अब हमें फाइंड करना है x एंड y. क्यों? क्योंकि हमने सपोज ऐसे करा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ आर x एंड गर्ल्स आर y. तो हमें फाइंड करना है x एंड y. ग्राफ से फाइंड करना है हमें. ओके, तो सबसे पहले हम आगे जैसे किया था सोल्यूशन टेबल बनाएंगे फॉर बोथ इक्वेशन. पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बना देंगे सोल्यूशन टेबल. 3 पॉइंट्स फाइंड करेंगे हम x एंड y. 3 वैल्यूज़ यहाँ पर भी x एंड y. ओके, ये तो बहुत इजी है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो अगर y को इस साइड ले जाएं हम, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई. अब y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सपोज हम लेते हैं y इज इक्वल टू सपोज 5 लेते हैं. x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5. तो हमें 5 के लिए x भी 5 मिला. तो ये होगी एक वैल्यू. सपोज हम लेते हैं y इज इक्वल टू 4. 10 माइनस 4 इज 6. तो ये भी आ गई दूसरी वैल्यू. y4 के लिए हमें मिला x 6. इसी तरह से 7 लेके देखते हैं हम. 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3. तो y7 के लिए वी गॉट x 3. तो हमें ये 3 पॉइंट्स मिल गए बहुत आसानी से. अब देखिए यहाँ पर ये दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. अगर हम y को इस साइड ले जाएं, x इज इक्वल टू वाई माइनस 4 ऐसे मिलेगा हमें. अब हमें y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए x की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है. तो सपोज देखिए हम y इज इक्वल टू 6 लेके देखते हैं. x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2. सो y6 के लिए हमें मिला x 2. ओके, ये एक वैल्यू हो गई. अब सपोज हम y इज इक्वल टू लेते हैं 7. तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. तो हमें
y इज इक्वल टू 7 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 3, राइट. नाउ थर्ड वैल्यू, सपोज हम लेते हैं y इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 8 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 4. ओके, तो ये 3 पॉइंट्स दोनों इक्वेशंस के हमें मिल गए. अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन. हमें x और y फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, अब ग्राफिकली फाइंड करना है. तो ग्राफ में ये पॉइंट्स दिखाएंगे और दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा सोल्यूशन होगा. सिंपल. ओके, तो ये मैंने x y x डैश y डैश और ये पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए. हमें ये स्केल माप क्या लिया है हमने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 नंबर 1 पॉइंट, राइट. ओके, नाउ सबसे पहले हम दिखाएंगे ये इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. इसके पॉइंट्स दिखाने हमें x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5. तो ग्राफ में x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5, ये पॉइंट होगा. दोनों है 5 एंड 5. देखिए x 5 और y भी 5, ये पॉइंट. उसके बाद है x 6 एंड y 4, वो दिखाना है हमें. x 6 एंड y is 4, ये पॉइंट है. ये 6 एंड 4, x is 6 एंड y is 4, तो ये पॉइंट हो गया. उसके बाद है 3 एंड 7, x is 6 एंड x is 3 एंड y is 7, x is 3 एंड y is 7, तो ये हो गया. ये 3 एंड 7. ओके, 3 एंड 7. अब क्या करना है, हमें इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है. इन तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है. तो ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की लाइन है. ओके, अब दूसरी लाइन शो करनी है हमें. x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 को ग्राफ में शो करना है. सबसे पहले 2 एंड 6, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6, तो x 2 y 6, तो ये पॉइंट आएगा x 2 एंड y 6, तो दिस इज 2 एंड 6. ओके, नाउ दूसरा पॉइंट है 3 एंड 7, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7, x इज 3 एंड y इज 7. देखिए ये पॉइंट दोनों एक ही है, 3 एंड 7. इसके बाद 4 एंड 8, x इज 4 एंड y इज 8, x इज 4 एंड y इज 8, ये पॉइंट आ गया. ये देखिए x इज 4 एंड y इज 8, ये पॉइंट है 4 एंड 8. अब हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को जॉइंट करना है. तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है. कौन सी लाइन थी ये, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये लाइन है. अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स. बॉयज़ है x एंड गर्ल्स है y. तो हमें ये सोल्यूशन में क्या मिला, 3 7. हमारा दोनों लाइन जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हैं वो है हमारा इन दोनों लाइंस का, इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन. तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, 3 एंड 7. तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ सोल्यूशन इज 3 एंड 7. ओके, तो अब हमें पता है कि ये सब पहला जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, x होती है और दूसरी वैल्यू y होती है. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 7. x and y 3 and 7, x is equal to 3 and y is equal to 7. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. So 3 boys and 7 girls took part in the quiz. ये हमारा आंसर, 3 boys and 7 girls.
अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत, तो देखिए हमें यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स दिए गए हैं, 7 + 3 10। ओके, तो एक इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरी शर्त क्या है, दैट नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than द नंबर ऑफ बॉयज़। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ आर 3, तो ये 3 + 4 7 होगा। तो येस, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than द नंबर ऑफ बॉयज़। तो इस तरह से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर किया, हमारा आंसर सही है, 3 बॉयज़ एंड 7 गर्ल्स इज आर आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. Okay. यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज X रुपीज़, ओके, और कॉस्ट ऑफ वन पेन इज Y रुपीज़। एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज़ सपोज करी हमने और एक पेन की कॉस्ट Y रुपीज़ सपोज करी। अब हमें यहाँ पर कहा गया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की क्या होगी, 5X रुपीज़, राइट। वैसे ही कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स, अगर एक पेन की कॉस्ट Y रुपीज़ है तो 7 पेन्स की क्या होगी, 7Y रुपीज़। अब इन दोनों का टोटल, यानी कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, दैट मीन्स 5X + 7Y = 50। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ नेक्स्ट, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। नाउ कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स, एक पेंसिल की कॉस्ट X रुपीज़ है तो 7 पेंसिल्स की क्या होगी, 7X रुपीज़। उसी तरह से कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स = 5Y रुपीज़। कैसे, एक पेन की कॉस्ट Y रुपीज़ है तो 5 पेन्स की 5Y रुपीज़ होगी। ओके, नाउ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, इन दोनों का टोटल टुगेदर कॉस्ट 4X रुपीज़, दैट मीन्स 46 रुपीज़, दैट मीन्स 7X + 5Y = 46। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन, दैट मीन्स हमें X एंड Y फाइंड करना है। इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करना है विथ ग्राफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन टेबल बनाएंगे दो इक्वेशंस के लिए। हियर 5X + 7Y = 50 और दूसरा इक्वेशन है 7X + 5Y = 46। इन दोनों इक्वेशंस के लिए सबसे पहले हम सोल्यूशन टेबल बनाएंगे। X और Y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए 3 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे हम। ओके, हियर 5X + 7Y = 50। अगर हम 7Y को इस तरफ ले जाएं, 5X = 50 - 7Y अपॉन, या ये 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। X = 50 - 7Y अपॉन 5। तो इसमें Y के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें X की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में थोड़ा ये ध्यान रखना है कि वैल्यूज़ इंटीजर में आए। हमें Y की ऐसी वैल्यूज़ लेनी है कि X की वैल्यू हमें इंटीजर में ही मिले। अगर ना मिले तो भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको ग्राफ में दिखाने में आसानी रहेगी अगर ये दोनों इंटीजर्स होगा तो ऐसी वैल्यू हमें Y की लेनी है कि हमें X की वैल्यू भी इंटीजर ही मिले। देखिए, सपोज हम सबसे पहले लेते हैं 0, हाँ 0 लेंगे ये, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 50/5 = 10, तो हमें इंटीजर वैल्यू मिल रही है। देखिए, Y हमने सबसे पहले 0 लेंगे हम। X = 50 - 7 × 0 / 5। 50 / 5 is 10। ओके, तो Y = 0 के लिए वी गॉट X = 10। नाउ सपोज 5 के लिए हम ट्राई करते हैं।
y अगर 5 लेंगे तो क्या होगा 50 माइनस 35, वो 5 से डिवाइड होगा। ओके तो ये सही वैल्यू है, y इज इक्वल टू 5 ले सकते हैं हम। x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5। 50 माइनस 35 इज 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3। ओके तो y इज इक्वल टू 5 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 3, राइट। नाउ सपोज हम y इज इक्वल टू 10 लें, तो देखिए 50 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5। 50 माइनस 70 इज 20 डिवाइडेड बाय 5, तो भी हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी। x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 5। 50 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 5, व्हाट इज 50 माइनस 70? माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5, सो आंसर इज माइनस 4। y इज इक्वल टू 10 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू माइनस 4। ओके तो एक इक्वेशन के लिए हमें ये तीनों वैल्यूज मिल गई। अब हमें दूसरी इक्वेशन के लिए भी फाइंड करना है। क्या इक्वेशन था? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ओके नाउ 5y को इस तरफ ले जाएं, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। नाउ अगेन y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और इस तरह से फाइंड करनी है कि हमें x भी इंटीजर ही मिले। देखिए लेट्स ट्राई विथ 5। x 5 के लिए हम ट्राई करते हैं। x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7। x इज इक्वल टू 46 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 7। व्हाट इज 46 माइनस 25? 21 डिवाइडेड बाय 7, आंसर इज 3। ओके तो ये हमें इंटीजर मिल गया। y इज इक्वल टू 5 के लिए वी गॉट x इज इक्वल टू 3। नाउ लेट्स ट्राई -2। y -2 लेते हैं हम। ये मैंने ट्राई करके ये डाले हैं, मुझे भी टाइम लगा था, मुझे भी 5 6 7 वैल्यूज़ को ट्राई करना पड़ा था, उसके बाद मुझे इंटीजर्स मिल रहे थे। तो अगर आपको थोड़ा इनिशियली ज़्यादा टाइम लगता है तो इट्स ओके, डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे टाइम जाएगा आप खुद ही ऐसे वैल्यूज़ निकाल पाओगे कि इंटीजर मिले, राइट। नाउ x इज इक्वल टू 46 माइनस 5, y इज -2 डिवाइडेड बाय 7। 46 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7 विच इज 56 डिवाइडेड बाय 7। 7 8 is 56, so y इज इक्वल टू -2 के लिए भी गॉट x इज इक्वल टू 8। ओके नाउ मैंने ट्राई करा था y इज इक्वल टू 12, वो हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 7। 46 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 7, व्हाट इज 46 माइनस 60? -14 डिवाइडेड बाय 7। ओके सो आंसर इज -2। y इज इक्वल टू 12 के लिए x इज इक्वल टू -2 आंसर मिला हमें। ओके तो दोनों इक्वेशंस के लिए हमने 3 पॉइंट्स 3 वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमें ग्राफ में डाल के इसे देखना है, और ग्राफ में डालने के बाद दोनों का इंटरसेक्शन होगा, वो हमारा सोल्यूशन, हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 नंबर्स ऐसे लिया है स्केल माप। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर 10 12 इस तरह से बड़े नंबर्स थोड़े दिखाने हैं। अगर मैं 1 2 3 लेती तो यहाँ पर ये पूरा नहीं होता, तो हम अपने ग्राफ के साइज़ के हिसाब से स्केल माप डिसाइड कर सकते हैं। ओके इसलिए मैंने यहाँ पर लिया 2 4 6 8 इस तरह से -2 -4 -6 2 2 का गैप लेके करा है। ओके तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन दिखाएंगे, x इज 10 एंड y इज 0। x 10 y 0, तो यही पॉइंट आएगा 10 एंड 0। x इज 3 एंड y इज 5। x 3 कहाँ पर आएगा? 2 और 4 के बीच में, और y 5 है, 5 कहाँ पर आएगा? 4 और 6 के बीच में। तो ये पॉइंट पता चला आपको कैसे? देखिए 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, ये लाइन जा रही है यहाँ पर, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, ये लाइन यहाँ पर। तो ये पॉइंट जो है वो है 3 एंड 5, 3 5।
नेक्स्ट वैल्यूज आर -4 एंड 10. x इज -4 एंड y इज 10. -4 आएगा इस तरफ, x -4 एंड y इज 10. तो ये आ गया वैल्यू, ये पॉइंट आएगा -4 एंड 10. x इज -4 एंड y इज 10. तो ये अब क्या करना है, हमें इन तीनों पॉइंट्स को स्केल से जॉइन कर देना है. ओके ये जो लाइन है कौन सा इक्वेशन है, 5x + 7y इज इक्वल टू 50. 5x + 7y इज इक्वल टू 50. ये हमारा इक्वेशन, इसकी लाइन है. दूसरा इक्वेशन हमें बताना है x इज 3 एंड y इज 5. x 3 एंड y 5. तो यही पॉइंट आएगा, ये कॉमन पॉइंट आ गया दोनों का. उसी तरह x 8 एंड y इज -2. x इज 8 एंड y इज -2. ये नीचे आएगा 8 एंड -2. तो ये पॉइंट आएगा. ओके दूसरा पॉइंट है -2 एंड 12. x इज -2 एंड y इज 12. -2 एंड 12. तो ये पॉइंट आ गया. देखिए ये मैंने थोड़ा कुछ मिस्टेक कर दी, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन ऐसे हो रही है, तो ये तो गलत हो गया. देखिए कहाँ पर गलती करी हमने. पॉज करके देखिए वीडियो, आपको पता चल रहा है कि कहाँ पर गलती हुई हमसे. यस कहाँ पर गलती हुई है, यहाँ पर x -2 y 12 है, मैंने गलत ले लिया. ये पॉइंट नहीं आएगा यहाँ पर. कौन सा आएगा, x -2 तो इस तरफ आएगा ना, मैंने यहाँ पर ले लिया. x -2 एंड y इज 12. तो आएगा ये पॉइंट. देखिए ये -2 एंड 12, ये पॉइंट है. अब हमें ये तीनों पॉइंट्स को करना है जॉइंट. 3 5 तो कॉमन ही था दोनों में. यहाँ यस, इन तीनों को हमें जॉइन कर देना है. तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन मिली वो कौन सी है, 7x + 5y इज इक्वल टू 46. ओके अब ये इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहा है, 3 एंड 5 में. तो ये 3 और 5 क्या है, हमारा सोल्यूशन है. हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था क्या था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन. तो हम यहाँ पर लिखेंगे here solution from graph is 3 and 5. that means x is equal to 3 and y is equal to 5. जो पहला होता है वो x होता है, दूसरा y. so x is equal to 3 and y is equal to 5. तो हमने क्या सपोज करा था, x क्या था, cost of 1 pencil and y था cost of 1 pen. that means cost of 1 pencil is 3 rupees and cost of 1 pen is 5 rupees. ओके अब हमें चेक करना है सपोज कि हमारा आंसर सही है कि नहीं. देखिए 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़. क्या था, 5 पेंसिल एक पेंसिल का कॉस्ट क्या फाइंड करा हमने, 3. तो 5 × 3 + 7 × 5. इन दोनों का एडिशन क्या आना चाहिए, क्या कॉस्ट है, 50. तो देखते हैं आता है कि नहीं. 15 + 7 5 = 35. यस, तो ये हमारा इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो गया. दूसरा क्या है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स. दैट मीन्स 7 × 3 + 5 × 5. इन सब का टोटल क्या आना चाहिए, 46. देखते हैं 21 +
25, यस ये भी 46 आ रहा है. दैट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है. कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज 5 रुपीज़. थैंक यू.